नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही गहरी लेकिन सरल बात समझेंगे। भक्ति क्या है, मन क्यों बार बार भटकता है और जाप की आदत कैसे बनाई जाए। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि आपके मन को थोड़ा शांत करने, थोड़ा स्थिर करने और भीतर की दिशा दिखाने के लिए है। अगर मन कभी परेशान रहता है, एकाग्र नहीं होता या भक्ति शुरू करके भी बीच में छूट जाती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है समर्पण। जब हम अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखकर मन से किसी ईश्वर, शक्ति या दिव्य भाव के साथ जुड़ते हैं, वही भक्ति है। भक्ति का मतलब यह नहीं कि हम हमेशा बहुत बड़े शब्द बोलें, बहुत लंबी पूजा करें या हर नियम को परफेक्ट तरीके से निभाएं। भक्ति का सबसे सुंदर रूप है सच्चा भाव। कभी कभी एक छोटा सा जय श्री राम, ओम नमः शिवाय या हरे कृष्ण भी उतना ही गहरा असर करता है जितना लंबी साधना। क्यों? क्योंकि भक्ति की शक्ति शब्दों में नहीं, भाव में होती है। भक्ति हमें ये सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन में दुख, चिंता, भ्रम और संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन जब हम भीतर से जुड़ते हैं तो मन को एक सहारा मिलता है। भक्ति मन को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि स्थिर बनाती है। और जब मन स्थिर होता है तो जीवन के फैसले भी साफ होने लगते हैं। मन क्यों भटकता है? अब सवाल आता है, मन इतना भटकता क्यों है? एक कारण ये है कि मन का स्वभाव ही चलना है। मन हमेशा किसी न किसी विचार, इच्छा, डर, याद या कल्पना की तरफ खींचता रहता है। मन नदी जैसा है, अगर उसे सही दिशा न मिले तो वो इधर उधर फैलता रहता है, लेकिन अगर उसे किनारा मिल जाए तो वही शक्ति आगे बढ़ती है। मन भटकता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे संकेत आते हैं। मोबाइल, तनाव, जिम्मेदारियां, तुलना, अपेक्षाएं, पुरानी यादें, फ्यूचर की चिंता। इसलिए मन शांत नहीं रह पाता। एक और वजह है, हम मन को बहुत देर तक खाली छोड़ देते हैं या फिर उसे बहुत ज्यादा चीजों से भर देते हैं। खाली मन इधर उधर भागता है और बहुत भरा हुआ मन थक जाता है। दोनों स्थितियों में मन बेचैन हो जाता है। मन को दोष देने के बजाय उसे समझना चाहिए, मन दुश्मन नहीं है, उसे बस एक केंद्र चाहिए, और यही केंद्र भक्ति देती है। जब आप रोज थोड़ा समय भगवान के नाम, मंत्र या ध्यान को देते हैं तो मन धीरे धीरे एक दिशा पकड़ने लगता है। पहले दिन मन नहीं टिकेगा, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन लगातार अभ्यास से मन को आदत बनती है और वही आदत फिर शांति बन जाती है। जाप की आदत कैसे बने? जाप की आदत बनाने का सबसे आसान तरीका है छोटा शुरू करना। बहुत लोग शुरुआत में 108 माला, लंबा समय या बहुत कठिन नियम तय कर लेते हैं और फिर कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं। इसलिए शुरुआत हमेशा सरल रखिए। पहला नियम, एक फिक्स टाइम चुनिए, जैसे सुबह उठकर 5 मिनट या रात सोने से पहले 5 मिनट। समय छोटा हो लेकिन रोज का हो। दूसरा नियम, एक ही मंत्र चुनिए। बार बार मंत्र बदलने से मन की आदत नहीं बनती। एक मंत्र को पकड़िए, उसी से जुड़िए। तीसरा नियम, जगह तय कीजिए। एक छोटा सा कोना, एक माला, एक दिया या एक फोटो, बस एक नियमित वातावरण बनाइए। मन जगह से भी सीखता है। चौथा नियम, गिनती से ज्यादा भाव। अगर आप 11 बार भी पूरे मन से जाप करते हैं तो वो बहुत मूल्यवान है। कभी कभी क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी असर करती है। पांचवा नियम, खुद को गिल्ट मत दीजिए। अगर किसी दिन जाप छूट जाए तो अगले दिन फिर शुरू कर दीजिए। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। छठा नियम, जाप को हैबिट के साथ जोड़िए, जैसे ब्रश करने के बाद या चाय से पहले या सोने से पहले। जब कोई नई आदत पुरानी आदत से जुड़ जाती है तो वो टिकती है। भक्ति कोई भारी चीज नहीं है। भक्ति एक ऐसा संबंध है जो मन को साफ करता है, भाव को नर्म करता है और जीवन को अर्थ देता है। मन का भटकना सामान्य है, लेकिन उसे हर बार वापस लाना ही साधना है। और जाप की आदत बनाना कोई बड़ा रहस्य नहीं, बस रोज थोड़ा लेकिन सच्चे मन से। आज से बस इतना करिए, एक मंत्र चुनिए, 5 मिनट तय करिए और 7 दिन तक उसे बिना छोड़े निभाइए। धीरे धीरे आपका मन भी उसी धारा में बहने लगेगा। अगर भक्ति को समझना है तो पहले उसे फील करना सीखिए। अगर मन को शांत करना है तो पहले उसे दिशा दीजिए। और अगर जाप की आदत बनानी है तो बस शुरुआत कीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।